माननीय साधु समाज, पूज्य सहदेव बाबा की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर संतों एवं भगवंतों के वचनों को श्रवण करने हेतु यत्र तत्र से आए हुए धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, संत मत के नियमानुकूल अभी आप लोगों को गुरु महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ करके सुनाया गया है। प्रसंग है विश्वामित्र मुनि और भगवान श्री राम का। राजा जनक ने बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ में संसार के सभी राजाओं को आमंत्रित किया था, लेकिन राजा दशरथ को निमंत्रण पत्र नहीं भेजे थे। राजा दशरथ को इसीलिए निमंत्रण पत्र नहीं भेजे थे क्योंकि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी उस समय विश्वामित्र मुनि जी के पास थे। इसलिए राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं भेज करके विश्वामित्र मुनि को निमंत्रण पत्र भेजे कि आप इस यज्ञ में आइए, और अकेले नहीं आइए, भगवान राम और लक्ष्मण को साथ लेकर के आइए और यज्ञ की शोभा बढ़ाइए। विश्वामित्र मुनि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को साथ लेकर जनकपुर आए हैं। राजा जनक ने विश्वामित्र मुनि का बहुत आदर सत्कार किए हैं, ठहरने की उत्तम व्यवस्था किए हैं। एक दिन भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के मन में हुआ जनकपुर नगर देखने की, तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र मुनि के पास आए और उनसे नगर देखने की इच्छा प्रकट किए। तो विश्वामित्र मुनि ने आदेश दिए, ठीक है, नगर देखने के लिए जाओ, लेकिन समयानुकूल वापिस आ जाना। आज्ञा पाकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी नगर देखने के लिए निकले। सुंदर सुंदर स्थानों को देखा, देखने योग्य स्थानों को देखा। देखते देखते मन में संकोच हुआ, कहीं देर ना हो जाए, ताकि गुरु रिसावे नहीं। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, अब वापिस चलते हैं, कहीं गुरुजी डांट फटकार नहीं लगाए। तो वापिस आ रहे हैं। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई, सिर बैठे आयसु पाई। मन में डर भी है, संसार में किसी से आप डरें चाहे नहीं डरें,
लेकिन गुरु के सामने अवश्य डरना चाहिए, गुरु से अवश्य डर लगना चाहिए। यदि हम आपसे कोई पाप हो जाए, अशुभ कर्म हो जाए, तो संत सद्गुरु के सामने हाथ जोड़ करके मन ही मन क्षमा याचना करनी चाहिए। संसार से किसी से डर लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन अपने सद्गुरु के सामने अवश्य डरना चाहिए। जो डरेगा उसी का काम बनेगा, और जो नहीं डरेगा उसका काम बन नहीं सकता। डर करनी डर परम गुरु, डर करनी डर सार, डरत रहे तो उबरे बाबू, नहीं तो गाफिल खावे मार। भगवान श्री राम के मन में भी डर है कि यदि गुरु जी के पास समयानुकूल नहीं पहुंचेंगे तो कहीं डांट फटकार नहीं सुनना पड़े। मन में डर भी है, मन में प्रेम भी है, गुरु के प्रति श्रद्धा भी है, विश्वास भी है। गुरु जी के पास आए और गुरु के चरणों में प्रणाम किए। गुरु पद पंकज नाई सिर, गुरु के चरणों में माथा रख कर के प्रणाम किए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। हम आपको भी सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए, अपने से बड़ों को प्रणाम कीजिए। यदि इस प्रकार से हम लोग करते हैं तो उनको 4 चीजें मिलती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीजें प्रत्येक दिन सुबह सुबह उठ करके यदि गुरु के चरणों में सिर नवाते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, अपने से श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं, तो ये 4 चीजें हम आपको मिलेंगे। तो भगवान श्री राम गुरु के चरणों में प्रणाम किए और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके सामने खड़े हैं। गुरु पद पंकज नाई सिर। उसके बाद बैठे आयसु पाई, बैठे नहीं हैं। आजकल समाज में मैं देखता हूँ, उनके दादाजी खड़े हैं, उनके पिताजी खड़े हैं, उनके चाचा जी खड़े हैं, उनके रिश्तेदार खड़े हैं और बच्चा बैठा रहता है कुर्सी लगाकर। सम्माननीय व्यक्ति समाज के खड़े रहते हैं और बच्चे कुर्सी लगा करके बैठे रहते हैं। यहाँ भगवान श्री राम तब तक नहीं बैठे हैं जब तक कि उनको आज्ञा नहीं मिला। बैठे आयसु पाई, जब तक आज्ञा नहीं दिए विश्वामित्र मुनि तब तक बैठे नहीं। इस पंक्ति से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? अपने से बड़ों के सामने, अपने से श्रेष्ठ महापुरुषों के सामने, अपने से बड़े साधुओं के सामने, अपने से बड़े गुरुजनों के सामने बिना आज्ञा मिले तब तक बैठना नहीं चाहिए। आज्ञा दे तब बैठना चाहिए। भगवान श्री राम को आज्ञा दिया, विश्वामित्र मुनि के चरणों में प्रणाम किए और विश्वामित्र मुनि ने कहा अब बैठो, आज्ञा दिया कि बैठो। तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी बैठे। उसके बाद विश्वामित्र मुनि ने कहा निशि प्रवेश मुनि आयसु दिन्हा, सबहि संध्या बंदन किन्हा। संध्या काल का समय हो गया है,
तुम भी बैठ करके ध्यान करो, मैं भी बैठ करके ध्यान करता हूँ।